अगले चैप्टर का टाइटल विदाई का दर्द। बड़े पापा वीर से बोले, वीर कुछ काम बचा है तो बता दीजिए, हम कर लेंगे। वीर, नहीं बड़े पापा, सब काम खत्म हो गया है। जो खाना है वो रसोई में रखवा दिया है और बाकी सबको भी पैसे दे दिए हैं, तो आप आराम कीजिए। ये कहकर वो किचन की तरफ चला जाता है। वीर बोला, चाची एक कड़क चाय पिला दीजिए। प्रीति, ठीक है वीर, पर आप जाकर थोड़ी देर सो जाइए। ठीक है, पर साक्षी कहाँ है? होगी अपने कमरे में। वीर बोला, ठीक है, हम उनसे मिलकर आते हैं। वीर साक्षी के कमरे में जाता है जहां साक्षी और श्रुति दोनों होते हैं। साक्षी, भैया दीदी की याद आ रही है। वीर बोले, वैसे तो बड़ा लड़ती रहती थी, अब क्या हुआ? साक्षी रोने लगती है। वीर, अच्छा चल चुप हो जा, ऐसे रोते नहीं है। अभी थोड़े दिनों में फिर से आएंगी ना दीदी, तो जी भर कर बातें कर लेना उनसे। वीर साक्षी को चुप करवाता है और वहीं पर बैठ जाता है। प्रीति भी वहीं पर चाय लेकर आती है और सभी चाय पीने लगते हैं। फिर वीर साक्षी को समझाकर खुद सोने चले जाता है। 6 बजे के करीब रोहित और राजीव वापस आते हैं। कविता और राम वहीं रुक गए थे कि अगली सुबह आएंगे। दोनों सभी से बात कर रहे होते हैं, रजनी के ससुराल के बारे में और उसके परिवार के बारे में। श्रुति और साक्षी सबके लिए चाय बनाते हैं। साक्षी जानबूझकर श्रुति से कहती है कि वो वीर भैया को उठा दे और चाय भी वहीं दे आए। श्रुति भी चाय लेकर चली जाती है। श्रुति, वीर उठ जाइए, 6 बज रहे हैं। राजीव और रोहित भी आ गए हैं। वीर अलसाते हुए आंखें खोलकर बैठ जाता है। श्रुति उसकी तरफ चाय बढ़ा देती है। बोली, वीर आप ठीक हो? वीर चाय पीते हुए बोले, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? श्रुति, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। वीर बोले, अच्छा घर में सब नॉर्मल है और साक्षी ठीक है? हाँ वीर, अब सब पहले से बेहतर है। इसी बीच रोहित बेधड़क जैसे पहले आता था कमरे में आ गए और आते ही चौंकते हुए बोला, श्रुति जी आप यहाँ इस खड़ूस के साथ? श्रुति, हाँ वो इनके लिए चाय लेकर आई थी। रोहित, ओह अच्छा, इतनी फिक्र, सही है सही है। वीर बोला, हाँ चल अब नौटंकी बंद कर और बता क्या बात है। रोहित, भाई बात कुछ नहीं है, चल बाहर चलते हैं, आराम से बात करेंगे, कहीं बैठेंगे। वीर, चल चलते हैं। रोहित बोला, ठीक है तू भी तैयार हो जा, तब तक मैं भी घर से 15 मिनट में आता हूँ। और ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है। वीर बोला, वो इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। श्रुति, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वीर, अच्छा श्रुति शादी में मजा आया ना? आई मीन यू एंजॉयड इट और नॉट? श्रुति, हाँ वीर बहुत मजा आया। पहली बार जाना, प्यार परिवार और अपनापन क्या होता है, यह सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और वाकई यहाँ आने का फैसला बहुत अच्छा था हम सबका। वीर बोला, खुशी हुई जानकर कि आपने एंजॉय किया। श्रुति, दोनों चुप हो जाते हैं और श्रुति भी वहां से आ जाती है। वीर तैयार होकर बाहर आ जाता है जहां राजीव और रोहित उसी का इंतजार कर रहे थे। वीर बड़े पापा से बोल देता है कि वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं और बोलकर निकल जाते हैं। वीर गाड़ी लेकर गांव से बाहर की तरफ निकलता है। रोहित बोला, कहाँ जा रहे हैं हम? वीर, भाई पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलना है। रोहित, ये भी सही है। तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहां वो कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। वीर वहां के मैनेजर से बात करने लगता है। राजीव बोला, रोहित वीर को हर जगह जान पहचान के लोग मिल जाते हैं। रोहित, हाँ ये तो है, अब क्या कर सकते हैं, हमारा भाई है ही इतना फेमस। और दोनों हंसने लगते हैं। वीर, क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो रोहित? रोहित बोला, हाँ वो कुछ बात ही ऐसी है ना वीर। चाय पिएगा वीर? रोहित का इशारा समझ जाता है। रोहित बेटा अभी खाने के लिए ऑर्डर किया है ना, तो खा लेते हैं, उसके बाद आपको चाय भी पिला देंगे। रोहित बोला, वीर मेरे भाई तुझे क्या हो गया, इतने प्यार से बात कर रहा है, कहीं तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया ना? वीर, चल वे मुंह बंद रख, जब भी मुंह खोलेगा कुछ उल्टा ही बोलेगा। फिर तीनों का ऑर्डर आ जाता है और तीनों खाकर वहां से निकल जाते हैं। रोहित पास की दुकान से कुछ बियर ले आता है और तीनों पास में बने पुल पर आकर बैठ जाते हैं। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था, चारों तरफ शांति थी। बीच बीच में कभी कभार 1-2 गाड़ियां वहां से गुजर जाती थी। तीनों पानी की तरफ पैर करके रेलिंग पर बैठ जाते हैं। पुल पर साइड में चौड़ी सी रेलिंग थी वहां पर, और फिर कहानियों का दौर शुरू होता है। रोहित अपने और वीर के बचपन के किस्से बताता है और राजीव भी अपने चारों के बारे में ढेर सारी बातें बताता है, अपने स्कूल के किस्से, झगड़े, स्कूल ट्रिप्स, सबके बारे में। फिर रोहित राजीव से बोला, अच्छा राजीव एक बात बता, ये श्रुति हमेशा से ही चुप रहती है या फिर सिर्फ यहीं पर? राजीव, नहीं रोहित वो तो हमेशा ही शांत रहती है, कम बोलती है, पर काफी मैच्योर है।
हम सबको सारे कांड से वही बाहर निकालती है। एक बार मैंने संजना ने और कविता ने मिलकर दिवाली के टाइम पर ना स्कूल में बम फोड़ दिया था और हमारी किसी ने कंप्लेन कर दी थी, तो श्रुति, जिसे पूरे स्कूल में सभी एक शांत और सबसे होशियार लड़की के रूप में जानते थे, उसने आकर हमें बचाया ही नहीं, हमें बचाया और बोला सर ये तो हमारे साथ है। और हम क्लास में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और प्रिंसिपल सर ने उसकी बात पर यकीन करके हमें छोड़ दिया। कुल मिलाकर कांड हम करते थे और वो हमेशा हमें बचा लेते थे। या तो वो सबसे बड़ी जल्दी घुल मिल गई है, वरना वो इतनी जल्दी किसी से बात भी नहीं करती। इसी वजह से सब उसे घमंडी भी समझते हैं, पर हमें ही पता है कि श्रुति वाकई में क्या है। रोहित बोला, तुम सबकी पालनहार है। फिर तो वो तीनों हंस पड़ते हैं और काफी देर तक यूं ही बातें करते रहते हैं। रोहित के पापा रोहित को फोन करके घर आने को कहते हैं, तब तीनों घर की तरफ जाते हैं। वीर रोहित को घर छोड़ता है और राजीव वीर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाने के टेबल पर मिलते हैं। सभी आपस में बात करते हुए खाना खा रहे हैं और वीर चुप रहता है। बड़े पापा बोले, वीर सुबह मछली मंगवा लेना और इन बच्चों को कल खेत की तरफ भी घुमा देना। वीर सिर्फ सर हिला देता है। खाना खत्म करके सभी थोड़ी देर आपस में बात करते हैं और वीर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, जहां वो श्रुति को मैसेज करके छत पर आने को कहता है। श्रुति, जो कि साक्षी और प्रीति के साथ ही प्रीति के कमरे में थी, मैसेज देखकर मुस्कुराती है और सोचने लगती है कि कैसे जाए वो। पर तीनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और श्रुति चाहते हुए भी नहीं जा पाती। वहीं छत पर वीर श्रुति का इंतजार कर रहा होता है। अंत में जब काफी देर तक वो नहीं आती है तो वीर काफी गुस्सा हो जाता है। वो वहीं पर छत पर बैठे हुए सोचता है कि उसे उतना फर्क क्यों पड़ रहा है अगर श्रुति नहीं आई तो। आखिर वो श्रुति का लगता क्या है जो उसकी बात मानेगी। और यही सब सोचते हुए वो वहीं झूले पर सो जाता है। यहाँ श्रुति भी न मिल पाने की वजह से उदास थी और बुरा भी लग रहा था, पर सबके बीच से निकलकर वो नहीं जा पाते। सुबह जब धूप वीर के चेहरे पर पड़ती है तब वो उठता है और नीचे चला जाता है। उसे सबसे पहले श्रुति ही दिखती है और उसे नजरअंदाज करके वो चला जाता है। श्रुति भी यह देखकर उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि कोई बात नहीं, वो वीर को मना लेगी। वहीं वीर रसोई की तरफ चला जाता है। वीर, बड़ी माँ चाय मिलेगी? बड़ी माँ वीर से कुछ नहीं कहती, बड़बड़ाते हुए, लोग सुबह उठेंगे वो नहीं होता, कोई उनका नौकर लगा हुआ है जो जब वो उठे उन्हें चाय दे। वीर ये सब सुनकर वहां से बिना चाय पिए निकल जाता है। वीर मछुआरे को फोन करके मछली घर पहुंचाने को कह देता है और मार्केट की तरफ चाय पीने निकल जाता है। वहां से वो नदी किनारे जाकर काफी देर तक वहीं बैठा रहता है। राजीव वीर को फोन करता है और उससे पूछता है कि वो कहां पर है। वीर राजीव से कहता है कि सभी तैयार हो जाएं, वो थोड़ी देर में आ रहा है। वीर थोड़ी देर में घर पहुंचता है, जहां से सबको लेकर वो नदी के पास पहुंचता है, जहां से एक नाव निकालकर सबको बिठाने को कहता है और सभी को लेकर नदी के उस पार पहुंचता है, जहां से वो सबको अपने खेत, आम के बगीचे, लीची के बगीचे और जामुन के बगीचे दिखाता है। सभी कच्चे आम तोड़कर खाते हैं। इधर श्रुति सोच रही थी कि कैसे वीर से बात करे और वीर तो बस सबको घुमा रहा था, उसका ध्यान कहीं और ही था। काफी देर तक सब वही आम के बगीचे में रहते हैं, फोटोज खींचते हैं, पास में बने तालाब में खूब मस्ती करते हैं और वीर बस वहीं साइड में बैठा रहता है।